কারণ আগে যে টাইমটা আমার লাগতো না তাড়াতাড়ি চলাফেরা করতে, এখন তো সেটা একটা অন্যের উপর নির্ভর করে আমার করতে হচ্ছে, তাই একটু টাইম লেগেছে, আপনাদের কাছে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। हमने ये पूरी प्रक्रिया को एक ऊंचाई प्रदान करी है और इसीलिए घोषणा पत्र की जगह हमने संकल्प पत्र नाम देना उचित कहा है, क्योंकि एक संकल्प है पार्टी का कि आगे हम कैसे सोनार बांग्ला बनाएंगे। এই বাংলাকে বৃহত্তম অর্থনীতির পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি হিসেবে গড়ে তোলার এবং ৩৫ লক্ষ মানুষকে চরম দারিদ্র থেকে উদ্ধার করার লক্ষ্য নিয়েছি। এই রাজ্যের যুবকদের নতুন দিশা দেখাতে বেকারত্বের হার অর্ধেক করব, বার্ষিক ৫ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান তৈরির মাধ্যমে। এছাড়াও সরকারি চাকরি, বেসরকারি চাকরি, ১০০ দিনের কাজ, এমএসএমইতে কাজ, সেগুলো তো থাকবেই। हर परिवार में कम से कम एक सदस्य को रोजगार देने का वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिसमें 5 साल में एक सदस्य को रोजगार नहीं मिलेगा। हम शिक्षित युवाओं के लिए रोजगारों का सृजन को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक ब्लॉक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस बीपीओ की स्थापना करेंगे। हम राज्य सरकार की सभी नौकरियों के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की शुरुआत करेंगे, जिससे भर्तियों में करप्शन पर नकेल कसी जा सके। সরকারে এসে আমরা যেটা ঠিক করেছি, লক্ষ লক্ষ বিধবা, প্রবীণ মানুষ এবং প্রতিবন্ধী মানুষ যারা আর্থিক সহায়তা যাদের আমরা দিচ্ছি এখন, কিন্তু অনেক বিধবারা আছে কোটার ফলে, একটা কোটা করে দেয় সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, ফলে সবাই পায় না। কিন্তু আমরা সেটা বলছি, আমাদের বাজেটে অলরেডি করেছি আমরা, যে মে মাস থেকে 18 বছর বয়সের হলেই যে কোনো বিধবা, আমরা তো চাই না কেউ বিধবা হোক, কেউ স্বামী সন্তান হারা, কিন্তু যদি কারো অঘটন ঘটে তারা প্রত্যেকে কিন্তু হিন্দু হোক, মুসলিম হোক, শিখ হোক, ঈসাই হোক, শিডিউল কাস্ট হোক, শিডিউল ট্রাইব হোক, সব ধর্ম বর্ণ মিলিয়ে আমরা সবাইকে কিন্তু 1000 টাকা করে বিধবা ভাতা দেব। विधवा पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 3000 का करेंगे। आज राज्य में पुरोहित कल्याण बोर्ड की स्थापना कर सभी पुरोहित को 30,000 का मासिक मानदेय सुनिश्चित करेंगे और चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में जितने भी कीर्तनकार 60 साल की आयु को पार कर गए हैं, उनको भी 3000 रुपए का हम वेतनमान देंगे। मुख्यमंत्री शरणार्थी कल्याण योजना के तहत प्रत्येक शरणार्थी परिवार को 5 साल तक डीबीटी से 10,000 रुपया प्रति वर्ष हम ट्रांसफर करने का काम करेंगे, जिससे सम्मान पूर्वक वो रिहेबिलिट हो पाए। প্রতি বছর আমরা ঠিক করেছি দুয়ারে সরকার যে 4 মাস করে হবে বছরে, 2 মাস হচ্ছে আগস্ট সেপ্টেম্বর আর 2 মাস হচ্ছে নভেম্বর ডিসেম্বর, এবং দুয়ারে সরকারের মাধ্যমে মানুষের সব অভিযোগ সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে, পাড়ায় পাড়ায় সমাধানের মতো। আমরা অনেক সমাধান করেছি, অনেক কাস্ট সার্টিফিকেট দিয়েছি দুয়ারে সরকার থেকে। यहाँ पर करप्शन ने सारी लिमिटेड तोड़ दी, इंतहा हो गई है करप्शन की। हम सीएमओ के अंतर्गत एक एंटी करप्शन हेल्पलाइन की शुरुआत करेंगे। कोई भी नागरिक कंप्लेन सीधी मुख्यमंत्री जी को पहुंचा पाएगा। हम बिना भ्रष्टाचार और भेदभाव के SC ST सर्टिफिकेट को भी देने की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था करेंगे। आप लोगों को लगेगा कि ये क्या लेकर आए हैं, इस जमाने में SC ST सर्टिफिकेट के लिए भ्रष्टाचार होता है? हाँ जी, बंगाल के अंदर ST SC सर्टिफिकेट के लिए 100 से 500 रुपए का भ्रष्टाचार होता है, और दीदी को लगता है कि 500 रुपए का भ्रष्टाचार कोई भ्रष्टाचार नहीं है। कल ही उन्होंने सर्टिफिकेट दिया है। দরজায় দরজায় মানুষকে রেশন নিতে আসতে হবে না, রেশন দোকানে আমরা প্রত্যেক মানুষের বাড়িতে বাড়িতে রেশন পৌঁছে দেবো। আমার যে 10 কোটি মানুষের আমরা যে বিনা পয়সায় এখন খাদ্য দিচ্ছি, সেইটা আমরা মানুষের বাড়িতে বাড়িতে দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছে দেবো। हम प्रदेश भर में अन्नपूर्णा कैंटीनों की स्थापना करेंगे, जिसमें आम जनता को मात्र 5 रुपये की दर से दिन में 3 बार पोषण युक्त आहार मिल पाए, इसको सुनिश्चित करेंगे। हम पीडीएस लाभार्थियों को चावल या गेहूं एक
रुपया प्रति किलो, दाल 30 रुपया प्रति किलो और नमक 3 रुपया प्रति किलो और चीनी 5 रुपया प्रति किलो के दर से उपलब्ध कराएंगे। और मैं वादा करता हूं इसमें कोई चोरी नहीं होगी, कोई कटमनी नहीं होगा, कोई टोलबाजी नहीं होगी। এবার প্রথমবার বাংলার প্রত্যেকটা পরিবারের জন্য আমি ন্যূনতম মাসিক আয় সুনিশ্চিত করব একটি নতুন প্রকল্পের মাধ্যমে। এই প্রকল্পে 1.6 কোটি যোগ্য ইকোনমিক যে জেনারেল কাস্ট তারা পাবেন মাসে 500 টাকা করে, বার্ষিক 6000, আর তপশিলি জাতি ও উপজাতি পরিবারের প্রত্যেককে 1000 টাকা করে তার পরিবারকে দেওয়া হবে। অর্থাৎ একটা মাসিক একটা আয়, তার পকেট মানি যেটা বলতে পারেন, বা তার একটা নিজস্বতা, খাদ্য পাচ্ছে বিনা পয়সায়, স্বাস্থ্য পাচ্ছে বিনা পয়সায়, শিক্ষা পাচ্ছে। কিন্তু অনেক সময় বাড়ির মেয়েদের হাতে একটা পয়সা না থাকলে অনেক সময় বিপদ আপদে অসুবিধা হয়। কাজে 6000 টাকা করে বছরে জেনারেল ক্যাটাগরি এবং আদিবাসী, তপশিলি এবং সংখ্যালঘু যারা আছে তারা জেনারেল ক্যাটাগরিতে পাবে, এবং ওবিসি, শিডিউল কাস্ট এবং শিডিউল ট্রাইবের জন্য এটা আমরা 12,000 করে দেবো। ছাত্র যুবরা আমাদের ভবিষ্যৎ, তাদের সার্বিক উন্নতির জন্য গত 10 বছরে শিক্ষা, ক্রীড়া, শিল্প, সংস্কৃতির খাতে বাংলার আয় আমরা 3 গুণ বৃদ্ধি করেছি। এর পাশাপাশি আগামী দিন যুবকদের, বাংলার ছাত্র যুবকদের স্বাবলম্বী করতে এবং তাদের শিক্ষার সুবিধা করবার জন্য যোগ্য পড়ুয়াদের জন্য, সকল যোগ্য পড়ুয়াদের জন্য নতুন স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড প্রকল্প আনা হবে, যেখানে তারা 10 লক্ষ ক্রেডিট লিমিট পাবে অনলি 4% ইন্টারেস্টে। এর জন্য তাকে কোনো জামিন দিতে হবে না, রাজ্য সরকারই তাদের জামিনদার হবে। এছাড়াও তো তারা কন্যা সিপায়, শিক্ষা সিপায় এবং আরো স্বামী বিবেকানন্দ কর্মসূচি আছে, এগুলো তো তারা পায়। অর্থাৎ 10 লক্ষ টাকা করে ছাত্রছাত্রীরা তারা ক্রেডিট কার্ড পাবে এবং অনলি 4% ইন্টারেস্টে। তার জন্য তাদের কোনো জামিনদার হিসেবে কাউকে থাকতে হবে না, গভর্নমেন্টই জামিনদার। ফলত তাদেরকে তাদের বাবা মাকে কষ্ট করতে হবে না, বাবা মাকে চিন্তা করতে হবে না, বাবা মার উপর নির্ভরশীল হতে হবে না, নিজেরা নিজেদের পড়াশোনা পুরোটাই চালিয়ে নিতে পারবে। हम बालिका आलो के तहत दलित, आदिवासी, पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लड़कियों को छात्र जीवन के दौरान आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे। कक्षा 6 में प्रवेश करने वाली बालिका को 3000 रुपया, 9 में प्रवेश करने वाली बालिका के अभिभावकों को 5000, 11 में प्रवेश करने पर 7000 और 12 में प्रवेश करने पर 10,000 रुपया की सहायता माता पिता को दी जाएगी। हम 2025 तक नर्सिंग कॉलेज की सीटों को और मेडिकल ग्रेजुएट्स की सीटों को इंक्लूडिंग पोस्ट ग्रेजुएशन 2 गुना करने का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। विद्यालयों के बुनियादी ढांचे को विकास के लिए 20,000 करोड़ का ईश्वर चंद्र विद्यासागर फंड का निर्माण करेंगे, जो सभी स्कूलों की मरम्मत, खेल के मैदान, शौचालय, स्वच्छ पीने का पानी, बिजली, कंप्यूटर और आधुनिक प्रयोगशाला के निर्माण में काम आएगी, जो आज बंगाल के अंदर प्रक्रिया 10 साल से बिल्कुल बंद पड़ी है। हम आईआईटी और आईआईएम की तर्ज पर 5 बहुविषयक शिक्षण एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय मेहरू की स्थापना करेंगे। हम कुरमाली, संथाली, राजबंशी और नेपाली जैसी क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों को प्रोत्साहित करेंगे। हम राज्य सरकार की सभी नौकरियों के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की शुरुआत करेंगे, जिससे भर्तियों में करप्शन पर नकेल कसी जा सके। हम प्रदेश में खेल संबंधी संरचना के लिए 2000 करोड़ का घोष्टा बिहारी पाल खेल विकास कोष बनाएंगे। हम सेलन मन्ना स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की भी स्थापना करेंगे। हम हर साल खेलो बांग्ला महाकुंभ का आयोजन कर युवाओं को एक खेल के लिए नेशनल प्लेटफॉर्म देने का काम करेंगे। हम लघु, सीमांत और भूमिहीन किसानों के बच्चों को ग्रेजुएशन तक की पूरी शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट बंगाल सरकार करने का काम करेगी। কৃষক বন্ধুরা আগে 5,000 পেত, এখন প্রায় 6,000 মাসে। এটাকে আমরা 10,000 টাকা করবো মাসে কৃষকদের জন্য। আমরা 10 লক্ষ নতুন এমএসএমই ইউনিট গঠন করব,
এবং 2000 শিল্প ইউনিট যোগ করতে সাহায্য করব। फसल का सही दाम मिले यह सुनिश्चित करने के लिए लगभग 5000 करोड़ का इंटरवेंशन फंड बनाएंगे, जो दाम जब गिरेंगे सरकार बाजार में आकर इनकी उपज को खरीदेगी और इसके दामों को हम सुरक्षित रखने का काम करेंगे। एक कृषक सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो 20,000 करोड़ की लागत से बनेगा, वो उस कृषि के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने का काम करेगा। लघु सीमांत व भूमिहीन किसानों को और मछुआरों को 3 लाख तक का एक्सीडेंट बीमा सरकार के खजाने से दिया जाएगा। राज्य भर के सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड अपग्रेड कर रुपे कार्ड देकर उनको सहूलियत देंगे। हम मुख्यमंत्री कार्यालय के अंतर्गत एक कृषक सुरक्षा एमएसपी टास्क फोर्स का भी गठन करेंगे, जो 5000 करोड़ का जो फंड बना है वो उसको फीडबैक देने का काम करेगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लागू कर नौकाओं का 100% मशीनीकरण हम सुनिश्चित करेंगे, जो ममता जी ने 5 साल के पहले वादा किया था मगर वो पूरा नहीं कर पाई है। सिंचित क्षेत्र के अंदर 5 साल में 50% की हम वृद्धि करेंगे। बांग्ला श्वेत क्रांति की शुरुआत 1000 करोड़ के शुरुआती फंड के साथ करेंगे, जिसके माध्यम से अमूल के साथ मिलकर बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज और बड़े बड़े मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट यहां पर लगाए जाएंगे और 5 मेगा दूध प्रोसेसिंग यूनिट राज्य के 5 जोन में बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मुर्शिदाबाद में मलबरी रेशम रिसर्च सेंटर और प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत करेंगे। ইতিমধ্যে আপনারা জানেন যে বাংলায় একদিকে দেউচাপাচমি, একদিকে তাজপুর পোর্ট, একদিকে গ্যাসের যে হাবড়ায় পাওয়া গিয়েছে, একদিকে লেদার ইন্ডাস্ট্রি আমাদের লক্ষ লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে এবং আরো হবে। এবং জঙ্গলমহল সুন্দরী যে শিল্প নগরী আমরা নিয়েছি ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডোরের পাশ দিয়ে, সেটা 64,000 কোটি টাকার প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। তাতে অনেক এমপ্লয়মেন্টও বাড়বে, চাকরি বাকরিও হবে। हम 10,000 स्टार्टअप्स जो 25 लाख तक की राशि को सब्सिडाइज ऋण प्रदान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। आर्थिक विकास के लिए भी हमने ढेर सारा सोचा है। हम निवेशकों के लिए इन्वेस्ट बांग्ला की स्थापना करेंगे, जिसके माध्यम से निवेशक तेजी से बिना किसी अड़चन से यह प्रदेश में निवेश कर सके। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में बंगाल को शीर्ष 1 से 3 स्थान में ले जाने का लक्ष्य हमने रखा है। हम 100% गारंटी कवर के साथ एमएसएमई को 10 लाख तक की बिना गारंटी की लोन प्रदान करने का एक प्लेटफॉर्म भी बनाएंगे। एमएसएमई को पहले 5 वर्षों के लिए 2 रुपया प्रति यूनिट के दर पर बिजली देने का काम करेंगे। 4 मेगा फूड पार्क, 10 लघु स्तर पर फूड पार्क, 1 चाय पार्क, 2 सी फूड प्रोसेसिंग पार्क की स्थापना कर बंगाल के अंदर रोजगारी की निर्मित का काम हम आगे चलाएंगे। 1500 करोड़ के फंड के माध्यम से जूट उद्योग का सारी जूट मिलों का मॉडर्नाइजेशन करने के लिए, ये बेसिक फंड होगा, बाद में लोन लेना पड़ेगा, परंतु उसके मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया को हम चालू करेंगे। लेदर इंडस्ट्रियल पार्क, आयरन एंड स्टील इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल पार्क, फार्मा, ऑटो इंडस्ट्री और ज्वेलरी पार्क के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम जो प्राइवेट में आना चाहेंगे उसको देने का काम करेंगे। हम सिंगल विंडो क्लियरिंग सिस्टम को भी 15 दिनों के अंदर ही परमिशन मिल जाए, इस प्रकार से लॉन्च करेंगे। सिंगल विंडो से मेरा मतलब भतीजा नहीं है, 7 अर्थ में सिंगल विंडो सिस्टम होगा जो अफसर चलाएंगे। বাংলা আবাস যোজনার মাধ্যমে আমরা 33.7 লক্ষ বাড়ি তৈরি করেছি। আরো 25 লক্ষ অতিরিক্ত বাড়ি আমরা তৈরি করব এবং বিশেষ করে তপশিলি আদিবাসীদের জন্য আমরা 25 লক্ষ বাড়ি তৈরি করব। हर परिवार को शौचालय और साफ पीने का पानी
जो भारत सरकार की ही योजना है, मगर मैंने जैसा कहा दुश्मनी की राजनीति के कारण इसका इम्प्लीमेंटेशन ढंग से नहीं होता है। हम इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे और पूरा करेंगे। মহেশ্বর, তিলি, তামুল, সাহা যারা ওবিসি হিসেবে স্বীকৃত নয় কিন্তু মন্ডল কমিশনের প্রস্তাবিত তালিকাভুক্ত সেই সম্প্রদায়গুলোর ওবিসি স্ট্যাটাস পরীক্ষা ও প্রস্তাব করার জন্য একটি স্পেশাল টাস্ক ফোর্স গঠন করব যাতে তারা ওবিসি তালিকায় সকল সুযোগ সুবিধা পেতে পারে। ओबीसी आरक्षण की सूची में महिष्य, तिल्ली और अन्य हिंदू समुदाय जो रह गए हैं उनको समाविष्ट करने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली सरकार करेगी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पहली ही कैबिनेट में लागू कर वो सभी को नागरिकता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की करेगी। वैश्विक शहर में बदलने के लिए 22,000 करोड़ की लागत से कोलकाता विकास फंड की हम रचना करेंगे। 22,000 करोड़ का आंकड़ा आपको ऑड लगेगा, मगर इसका डिटेल प्लानिंग किया गया है, इसलिए इस आंकड़े को 22,000 करोड़ रखा गया है। हम शहर में पार्किंग में आसानी से सभी यातायात के क्षेत्रों में पार्किंग मिल सके, इसलिए 10 मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण करेंगे। यूनेस्को हेरिटेज सिटी टैग प्राप्त करने के लिए हम कोलकाता को इसकी पात्र बनाने के लिए 500 करोड़ का निवेश कर उसका प्रयास करेंगे। 10 स्मॉग टावर का हम स्थापना करेंगे। काली घाट की आदि गंगा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए सीवरेज कचरे के डंपिंग पर रोक लगाकर नदी की सफाई को एक मिशन मोड के अंदर हम पूर्ण करेंगे। हम बड़ानगर, बाली और हावड़ा में नमामि गंगे योजना को क्रियान्वयन में तेजी लाएंगे। हालांकि स्कीम केंद्र सरकार की है, मगर अभी राज्य सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा है। ये सहयोग लेकर मां गंगा को निर्मल करने का काम हम करेंगे। जहां तक स्वास्थ्य का सवाल है, आगे मैंने कहा आयुष्मान भारत को लागू करेंगे, 3 एम्स बनाएंगे और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 10,000 करोड़ की लागत से कादम्बिनी गांगुली हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड निर्माण करेंगे, जो तहसील सेंटर पर के स्वास्थ्य सुविधाओं को स्ट्रेंथी करेगी। आशा कर्मचारियों के बेसिक मानदेय प्रतिमाह 4,500 है, उसको बढ़ाकर हम 6,000 रुपया करने का काम करेंगे। हम 900 नई 108 एम्बुलेंस सेवा लॉन्च करेंगे। हम 2025 तक नर्सिंग कॉलेज की सीटों को और मेडिकल ग्रेजुएट्स की सीटों को इंक्लूडिंग पोस्ट ग्रेजुएशन 2 गुना करने का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। हम 1 नेशन 1 हेल्थ आईडी कार्ड की शुरुआत करेंगे। विद्यालयों के बुनियादी ढांचे को विकास के लिए 20,000 करोड़ का ईश्वर चंद्र विद्यासागर फंड का निर्माण करेंगे, जो सभी स्कूलों की मरम्मत, खेल के मैदान, शौचालय, स्वच्छ पीने का पानी, बिजली, कंप्यूटर और आधुनिक प्रयोगशाला के निर्माण में काम आएगी, जो आज बंगाल के अंदर प्रक्रिया 10 साल से बिल्कुल बंद पड़ी है। हम आईआईटी और आईआईएम की तर्ज पर 5 बहुविषयक शिक्षण एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय मेरू की स्थापना करेंगे। हम कुरमाली, संथाली, राजबंशी और नेपाली जैसी क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों को प्रोत्साहित करेंगे। हम राज्य सरकार की सभी नौकरियों के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की शुरुआत करेंगे, जिससे भर्तियों में करप्शन पर नकेल कसी जा सके। हम प्रदेश में खेल संबंधी संरचना के लिए 2,000 करोड़ का घोष्टा बिहारी पाल खेल विकास कोष बनाएंगे। हम सेलन मन्ना स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की भी स्थापना करेंगे। हम हर साल खेलो बांग्ला महाकुंभ का आयोजन कर युवाओं को एक खेल के लिए नेशनल प्लेटफॉर्म देने का काम करेंगे। हम सोनार बांग्ला आयोग की स्थापना कर सुशासन की दिशा में एक नई पहल करेंगे। हम अम्फान, बुलबुल, आइला साइक्लोन के राहत कार्यों में भ्रष्टाचार की जांच के लिए एसटीएफ की स्थापना कर जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो सबको कानून के सामने खड़ा करने का काम करेंगे। कोल माफिया, बालू माफिया, पानी टैंकर माफिया, ये तीनों के लिए एक अलग टास्क फोर्स की भी रचना होगी। सामुदायिक हिंसा, राजनीतिक हिंसा, अवैध हथियार,
मादक पदार्थ का व्यापार, जबरन जमीन का अधिग्रहण, नकली नोट और गो तस्करी के लिए भी एक समुचित तंत्र बनाया जाएगा, जो एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से ये सभी माफियाओं पर नकेल कसने का काम करेंगे। जितनी भी राजनीतिक हिंसा चाहे किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता की हुई हो, वो सभी की जांच के लिए एसआईटी का गठन करेंगे और सभी राजनीतिक हिंसा के पीड़ितों की सहायता के लिए हम 25 लाख रुपया हर परिवार को देने का काम करेंगे। हम अर्धसैनिक बलों में नारायणी सेना बटालियन की स्थापना करेंगे और हम ये वादा करते हैं पश्चिम बंगाल की जनता को कि पहले कम्युनिस्ट और बाद में तृणमूल कांग्रेस ने जो सत्ता में होता है वो सत्ता बरकरार करने के लिए हिंसा चुनाव में करते हैं। हम निष्पक्ष चुनाव हो वो सुनिश्चित करेंगे और राजनीतिक हिंसा बंगाल के अंदर भूतकाल बना जाएगी। एंटी करप्शन ब्यूरो पर एक डीजी कक्षा के पद का निर्माण कर उसको हम स्टैंडी करने का प्रयास करेंगे। पश्चिम बंगाल विसल ब्लोअर कानून बनाकर हम विसल ब्लोअर को प्रोटेक्शन देने का काम करेंगे। एक संस्थान निर्माण किया जाएगा। धार्मिक स्थानों के नवीनीकरण, मंदिरों के नवीनीकरण के लिए, मरम्मत के लिए 100 करोड़ रुपए के फंड की हम स्थापना करेंगे। हम दुनिया भर में नेताजी और आजाद हिंद फौज की ऐतिहासिक यात्रा का जितनी भी स्मारिकाएं है उसको संयोजित कर स्ट्रेंथी करने के लिए 1000 करोड़ भारत सरकार के सहयोग से हम करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ में बंगाली भाषा को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए बंगाल सरकार पूरा प्रयास करेगी। सरकार के सभी दस्तावेजों, आदेशों और पत्राचारों में बंगाली का अनिवार्य उपयोग करने के लिए मैंडेटरी अध्यादेश निकाला जाएगा। ठाकुर पंचानन बर्मन के नाम पर संग्रहालय, स्मारक और भव्य मूर्ति के निर्माण के लिए 250 करोड़ रुपए का फंड बनाया जाएगा। हम सोनापुर में महानायक उत्तम कुमार फिल्म सिटी की स्थापना करेंगे, जो फिर से एक बार बंगाल को फिल्मों की दुनिया में हब बनाने का काम करेंगे। हम बंगाल की समृद्ध विशाल विरासत को प्रदर्शित करने हेतु कोलकाता में एक विश्व स्तरीय सोनार बांग्ला संग्रहालय का निर्माण करेंगे और 23 जनवरी पराक्रम दिवस को भव्य रूप से बनाने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हमेशा के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, जो देश भर में नेताजी के जन्मदिवस को, पराक्रम दिवस को मनाने का काम करेगी। हम रविंद्रनाथ टैगोर प्रतिभा हाट का आयोजन करेंगे। शांति निकेतन को भारत में एक नवीन प्रकार का सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र के रूप में प्रस्तापित करने के लिए 150 करोड़ रुपया आवंटित कर शांति निकेतन को हम विश्व के अंदर प्रतिष्ठा दिलाने का काम करेंगे। हुगली नदी के किनारे विश्व स्तरीय घाट का निर्माण कर भव्य गंगा आरती का दैनंदिन आयोजन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हम स्कूल में बांग्ला एवं अन्य स्थानिक भाषाओं की पढ़ाई को 10वीं कक्षा तक अनिवार्य करेंगे। मीडियम कोई भी होगा, सभी को बांग्ला भाषा पढ़नी पड़ेगी, बांग्ला में पढ़ाना पड़ेगा। हम राज्य भर के तकनीकी, कानून और मेडिकल सभी कोर्सों के अंदर बांग्ला माध्यम में पढ़ाई की शुरुआत करेंगे। इंजीनियरिंग और मेडिकल कोर्स का संपूर्ण भावानुवाद कर बांग्ला में बच्चा इंजीनियर भी बन पाए, डॉक्टर भी बन पाए, इसकी शुरुआत करेंगे। अभी बिहार सरकार ने इसकी शुरुआत करी है। बांग्ला और स्थानीय भाषाओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को विशेष छात्रवृत्ति हम प्रदान करेंगे, जिससे इस दिशा में वो प्रवृत्त हो सके। हम सभी विश्वविद्यालयों में सुभाष चंद्र बोस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रास बिहारी बोस और महर्षि अरविंदो, ये सब महानायकों के लिए चेयर स्थापित करने के लिए प्रयास करेंगे, जिससे देश भर के अंदर और दुनिया में अंदर बंगाल की संस्कृति का जयघोष हो सके। हम कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भाग लेने के लिए टॉलीवुड फिल्म निर्माताओं को हम सहायता प्रदान करेंगे। हम पर्यटन उद्योग के सभी मुद्दों को समग्र रूप से संकलित कर नई पर्यटन नीति भी बनाएंगे, जिससे बंगाल पर्यटन का हब बन सके।
लगभग इसके लिए 1000 करोड़ का शुरुआती फंड होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं करेगा मगर फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करने का काम करेंगे। हम प्रदेश में 9 अलग अलग टूरिस्ट सर्किट स्थापना करेंगे, जैसे शक्तिपीठ सर्किट, चैतन्य महाप्रभु सर्किट, हिमालय बौद्ध सर्किट, राजवंशी सर्किट, जंगल महल सर्किट, सुंदरवन सर्किट, राजबाड़ी सर्किट, क्वीन ऑफ हिल्स सर्किट और कोस्टल सर्किट। हम हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में 50 लाख तक के लोन पर सब्सिडी देंगे और उसको 3 साल तक सभी करों से मुक्ति देने का काम भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। हमने सभी महिलाओं के लिए केजी से पीजी तक की पढ़ाई निःशुल्क करने का निर्णय करा है। कोई भी महिला हो, कोई भी बच्ची हो, केजी से पीजी तक सारी पढ़ाई का खर्चा बंगाल सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी वो उठाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सारी महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करेगी।